आप सब लोगों को साझेदारी या पार्टनरशिप अकाउंट्स की थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। अब पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सवाल दिए थे, लेकिन बच्चों की मांग के अनुसार इसमें आज साझेदारी खाते से संबंधित जो थ्योरी है, जो इसके बारे में क्या होती है साझेदारी अधिनियम 1932 क्या होता है, साझेदारी फर्म के लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा। इसमें सीजन में जब हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में, तो हम इस यूनिट में हम ये देखने में समर्थ हो जाएंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 तथा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। साझेदारी फर्म के लक्षणों को समझना, साझेदारी संविदा या ठेके की आवश्यकता को समझना, खातों के संबंध में साझेदारी संविदाओं और उनकी बातों को जानना, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की तकनीक को समझना, साझेदारों के पूंजी खाते की दोनों विधियों से परिचित होना, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि क्या होती है, और ये सीखना है कि कैसे सही शुद्ध लाभ ज्ञात किया जा सकता है जिसे लाभ हानि नियोजन खाते में ले जाया जाए। अशुद्धियों के शोधन के पश्चात अशुद्धियां शोधन आवश्यक हो सकती है। साझेदारी के शुद्ध लाभों तक पहुंचने के लिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए किस प्रकार से उनको दिखाया जाता है। इन चीज़ों को सीखने के लिए शुरुआत करते हैं हम सूक्ष्म यूनिट साझेदारी को हम कैसे कर सकते हैं। साझेदारी के जो पार्ट होते हैं वो देखा जाए तो 6 पार्टों में साझेदारी को डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आपको इस मैप के द्वारा दिखाया गया है। साझेदारी में सर्वप्रथम लेते हैं व्यवसाय को सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाना चाहिए। साझेदारी में जितने भी लोग होते हैं तो सभी उस व्यवसाय को चलाएं या एक उन सभी के लिए चलाएं। दूसरे नंबर पे सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व होता है साझेदारी में, लेकिन साझेदारी का दायित्व सीमित होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ होता है या मिलन होता है। जो भी व्यवसाय में लाभ या हानि होती है उसका विभाजन किया जाता है। एक व्यवसाय की विद्यमानता स्थायी होती है इसके अंदर, और सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों के द्वारा इसमें ठहराव या उनके बीच समझौता होता है। अब आता है साझेदारी फर्म के खाते। साझेदारी फर्म में हम 2 खाते और एक चिट्ठा तैयार करते हैं। व्यापारिक तथा लाभ एवं हानि खाता और चिट्ठा होता है। इसके अंदर पहला क्या होता है, व्यापारिक तथा लाभ एवं हानि खाता और चिट्ठा। दूसरा होता है लाभ एवं हानि का विनियोजन खाता। तीसरा इसके अंदर होता है साझेदारी के पूंजी खाते, चाहे वो स्थायी पूंजी विधि से बनाए जाए चाहे अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी से बनाए जाए। अब हम बताते हैं साझेदारी का इंट्रोडक्शन। साझेदारी परिचय होता क्या है, ये तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। साझेदारी एक व्यक्ति अर्थात एकल व्यापारी की स्थिति में नहीं हो सकता है, यानी कोई सोचने लगे कि साझेदारी एक व्यक्ति के द्वारा करी जाएगी तो वो संभव नहीं है। साझेदारी के लिए रोजमर्रा के व्यवसाय जगत की वित्तीय या प्रबंध के मांगों को पूरा कर सकता है। फलस्वरूप इसके अंदर एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो सीमित निर्णय ले सकता है, जबकि साझेदारी के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 व्यक्ति जितना एक सोचता है 2 व्यक्ति उससे दुगना सोच सकते हैं, दुगने संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, दुगनी पूंजी ला सकते हैं, अर्थात फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अंदर अपने वित्तीय तथा अवित्तीय संसाधनों को एकजुट कर सकते हैं ताकि व्यवसाय चलाया जा सके। एकल सामियों के अंतिम खातों की रचना को हम अभी शुरू में बता चुके हैं। एक साझेदार के प्रवेश हेतु मूल अवधारणाओं साझेदार के अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु के लिए आगे बताया जाएगा, उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। अब आता है साझेदारी की परिभाषा तथा लक्षण। भारतीय साझेदारी अधिनियम की स्थापना 1932 में की गई थी, तो उसी के अनुसार साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच ही संभव है जो एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हों, जिसे
उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाए। अर्थात पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट अमॉन्ग देम विच कैरिड बाय वन एंड ऑल। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में ये इसकी परिभाषा दी गई है। साझेदारी के लक्षण या फीचर्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि एक साझेदारी इस प्रकार की होती है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देने चाहिए। जैसे आजकल दिखाई देता है कोरोना के अंदर खांसी, हल्का सा बुखार, जुकाम, ये चीज़ें होती है तो फेफड़े के अंदर संक्रमण हो जाता है और ये कोरोना के लक्षण होते हैं। ऐसे पार्टनरशिप के भी कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को देखकर आप पहचान सकते हो कि इस फर्म के अंदर साझेदारी हुई है या नहीं। पहले नंबर पे साझेदारी में एक ठहराव की विद्यमानता होती है, यानी एक्साइटेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 में इसका वर्णन किया गया है। साझेदारी का संबंध पक्षकारों के बीच अनुबंध से उत्पन्न होता है, न कि स्तर से, जैसा कि हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में होता है। एक औपचारिक या लिखित ठहराव साझेदारी बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। हिंदू अविभाजित परिवार में कर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वो ही उस पर कार्य को करता है जिसे परिवार का मुखिया कहते हैं। लेकिन साझेदारी के अंदर कोई लिखित ठहराव होना आवश्यक नहीं होता है। होना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो कंपलसरी ही हो। दूसरा होता है व्यवसाय। व्यवसाय यानी बिजनेस। साझेदारी केवल व्यवसाय में ही विद्वान रह सकती है, यह अकेला ठहराव नहीं होता जो साझेदारी का निर्माण करता है। साझेदारी केवल तभी अस्तित्व में आती है जब साझेदार अपने ठहराव के अनुसार व्यवसाय चलाना प्रारंभ करता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 2B केवल यही बताती है कि व्यवसाय प्रत्येक व्यापार, पेशे तथा धंधे का समावेश करता है। इसके अंदर अगला पॉइंट आता है लाभ का विभाजन। संबंधित व्यक्तियों को व्यवसाय के लाभों का विभाजन करने के लिए सहमत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता या नहीं बन जाता जब तक उसको व्यवसाय के लाभों में भाग पाने का अधिकार न हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 हानियों के विभाजन पर जोर नहीं देता, अतः हानियों के विभाजन का प्रावधान आवश्यक नहीं है। इसके बाद पारस्परिक संबंध या एजेंसी। इसमें बताया गया है इस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत ही कि इसका अर्थ है कि व्यवसाय उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाए। यदि व्यवसाय चला रहा व्यक्ति न केवल अपने लिए काम करता है बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है, ताकि वे मालिकानी तथा एजेंटों की स्थिति में हो जाते हैं। साझेदार होने के साथ साथ व्यक्तियों की संख्या। साझेदारी में न्यूनतम साझेदार 2 होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार कोई भी संघ या साझेदारी जिसमें 100 या इससे अधिक व्यक्ति हों किसी व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं बनाई जा सकेगी। रूल 10 में निर्दिष्ट किया गया है। कंपनी एक्ट रूल्स 2014 में बताया गया है कि इस सीमा को 50 के रूप में, अतः एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 है, न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 50 है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सामान्य स्वरूपों की व्यवस्था करता है, जो भारत में सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है, लेकिन समय के साथ साझेदारी के सामान्य रूप को ने अपना महत्व खो दिया है, क्योंकि इसमें अनेक अंतर्निहित दोष हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमी है व्यावसायिक ऋणों तथा वैधानिक दुष्परिणामों हेतु सभी साझेदारों का ऐसे में दायित्व उनकी धारिता को देखे बिना, क्योंकि फर्म एक वैधानिक सत्ता नहीं होती। सामान्य साझेदार सह साझेदारों के गलत कामों के लिए भी संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं। प्रत्येक साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियां भी साझेदारी के दायित्व को पूरा नहीं करती हैं। इसके बाद साझेदारी में आगे है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का लागू नहीं होना। अन्यथा प्रावधानों को यदि हम छोड़ दें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में लागू नहीं होते हैं।